गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे इंग्लिश पे। एंड इंग्लिश में भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है टेंस। तो चलिए इसका बेसिक डिस्कशन शुरू करते हैं। क्लास 10 की 10th एग्जामिनेशन स्टार्ट है, सबसे पहला पेपर है। आई विश कि आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। उसमें ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं, टेंस वाइज नरेशन इंटरनली हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप सबको उन टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शन के, गैप फिलिंग्स के। उसके लिए टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी समय से देखा है, ऑब्जर्व किया अपने सराउंडिंग में कि टेंस को लेके स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है या प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। नॉर्मली सारे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल को एक ही टेंस मान के चलते हैं, जो कि सही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों अलग अलग है। प्रेजेंट ही है पर इनकी कैटेगरी अलग है। तो इसे जानने से पहले हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स वर्ब्स की। वर्ब्स क्या होती है। अ वर्ब इज एन एक्शन और डूइंग वर्ड। जिस वर्ड से किसी एक्शन का पता चल रहा है या कोई काम हो रहा है उसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट वर्ब्स, क्रिया। अब इंग्लिश में वर्ब्स की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज में इसे अलग अलग टाइप से पढ़ा जाता है। आज हम एक सिंपल कैटेगरी की बात करेंगे, एमवी एंड एचवी, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। एमवी स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब एंड एचवी स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। सो डियर स्टूडेंट, अभी बात करते हैं मेन वर्ब की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो डेफिनेशन वर्ब की होती है वो एक्चुअल में डेफिनेशन किसकी होती है, एमवी की, मेन वर्ब की होती है। अ वर्ब इज एन एक्शन और डूइंग वर्ड। जिस शब्द से कार्य करने का पता चले या होना पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, अब बात कुछ नहीं है। मेन वर्ब की भी टू कैटेगरीज होती हैं। मेन वर्ब की टू कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी है डियर स्टूडेंट एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, ऐसी वर्ब जिनसे एक्शन का पता चले। एंड मेन वर्ब की सेकंड कैटेगरी है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब, इसका हिंदी बताने में थोड़ा सा अजीब वर्ड लगेगा, स्थैतिक क्रिया, जिससे सिर्फ सिचुएशन का पता चले, जिससे कोई कार्य होने का पता ना चले। सो मेन वर्ब की हमने कैटेगरी देखी, एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब। अब हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल डियर स्टूडेंट्स दोनों एक ही चीज है। तो डिस्कस करते हैं, चलिए देखिए। फर्स्ट सेंटेंस में लिखता हूं आई एम अ टीचर। पहला सेंटेंस मेरा हुआ डियर स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर। एंड सेकंड सेंटेंस में लिखता हूं, देखिए, आई टीच इंग्लिश। आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश। अब डियर स्टूडेंट्स, आप जब वीडियो अपलोड होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वीडियो को पॉज करके कि ये फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है और सेकंड सेंटेंस का टाइप क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं। आई एम अ टीचर। अब नॉर्मली एम से आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स मेन वर्ब भी होती है एंड हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ओके, कुछ वर्ब्स मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी। एम उनमें से एक ही है, मेन वर्ब। पर यहाँ पे एम क्या है, डिफरेंट। फर्स्ट सेंटेंस में जो एम है ये है मेन वर्ब, और ऑब्वियसली टीच तो यहाँ पे मेन वर्ब ही है। अब हम बात करें मेन वर्ब के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। आई एम अ टीचर एंड आई टीच। आप खुद बताइए कि पहले सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में, इन दोनों में से किस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही कहा, आई टीच इंग्लिश। टीच मतलब पढ़ाना। सो सेकंड सेंटेंस से किसी एक्शन का पता चल रहा है। सेकंड सेंटेंस से किसी एक्शन का पता चल रहा है, आई टीच इंग्लिश। सो यहाँ पे टीच जो वर्ब हुई डियर स्टूडेंट, वो एक्शन वर्ब हुई। कौन सी वर्ब हुई, एक्शन वर्ब। एंड आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यहाँ पे एम वर्ब से किसी एक्शन का पता नहीं चल रहा है, एक स्टेट का, एक सिचुएशन का, एक स्थिति का पता चल रहा है। तो एम हुई स्टेट वर्ब, टीच हुई एक्शन वर्ब। वही हमारा डिस्कशन फिर से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट या सिंपल में डिफरेंस क्या है। तो आज का आपका टिप या नॉलेज या टेक्निक ये रही
कि जहां पे भी एक्शन वर्ब होता है, जिस सेंटेंस में आपको एक्शन वर्ब मिलेगा वो इंडेफिनिट होता है, वो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। और जहां पे आपको स्टेट वर्ब मिलता है, whenever you find the state verb we call it what, simple tense. So first sentence है present simple and second sentence is of present indefinite. Okay, so there is a difference between present simple and present indefinite. इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस, टिप्स, टेक्निक्स और आगे 15th Feb से जो आपकी इंग्लिश के एग्जाम है उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा। चैनल में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।